सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, व्हाट अ वॉलेटाइल डे इट वाज। कहीं ना कहीं बहुत ही मुश्किल दिन था मेरे लिए। तो खासकर कहीं ना कहीं ऐसी एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी बहुत रेयर होती है जब प्रीमियम्स में इतने वॉलेटाइल मूवमेंट होते हैं। और जो हार्ट के पेशेंट होंगे वो तो आई थिंक झेल ही नहीं सकते इस एक्सपायरी को, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। लास्ट के 15-20 मिनट में जो आपने 3 बजे के आसपास का मूवमेंट देखा होगा, तो भाई वहां तो अलग ही लेवल का गेम चल रहा था। मतलब एक एक मिनट में 15-15 20-20 पॉइंट ऐसे जंप हो रहे थे। मतलब देखी हुई है मैंने एक्सपायरी ऐसी पहले भी। लास्ट स्टेट बस में 1-2 मिनट और होल्ड कर लेता ना अगर, तो मेरा अच्छा खासा आई थिंक 30,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखता आपको। 14,000 15,000 प्रॉफिट बनाया है, लेकिन प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं है। मैं आपको असलियत दिखाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आज इतने ट्रेड्स हुए हैं। अगर आप यहाँ पे ऑर्डर्स में देखोगे तो आपको 330 समथिंग ऑर्डर्स दिखेंगे। अभी वो लोड हो रहा है, थोड़ा सा एक बार लोड होने देते हैं। 338 ऑर्डर्स हैं। कहीं ना कहीं मार्केट में मैंने मॉर्निंग में भी ट्रेड करा था, लेकिन मॉर्निंग में 15-20 मिनट ट्रेड करा था। मॉर्निंग में लॉस से स्टार्टिंग करी थी। फिर फाइनली 2-3 बार, मतलब 2-3 बार ऐसा हुआ 10,000 के प्रॉफिट पे आया था मैं। लेकिन कहीं ना कहीं बार बार वो 10,000 का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो रहा था, 4-5 हज़ार के। लेकिन फाइनली फिर से लास्ट में 2-3 ट्रेड मिले मेरे को अच्छे। मतलब मैं क्वांटिटी मेरी ठीक ठाक थी, 500-600 ऐसी थी। मतलब ये दिन ऐसा था जहां जिसको आप बोल सकते हो गैमलिंग डे था। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ऐसे दिन जब आते हैं ना, तब कोई भी आपको वीडियो नहीं दिखाता। मैं आपको रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ हमेशा कि मार्केट की रियलिटी ये है। ये दिन आपका महीने में 1 या 2 दिन जरूर आएंगे। अब ऐसे दिनों पे या तो आप किल स्विच दबा के भाग जाओ। अगर आपका लॉस हो जाता है, मान लो अगर मेरा 10,000 का लॉस हो जाए और मैं उसको छोड़ दूं, मेरे रिकवर नहीं करना मेरे को, मैं छोड़ के भाग जाऊंगा तो मेरा तो रिकवर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास बैक एंड प्रॉफिट है, या मेरे पास अनुभव है ट्रेड करने का, उसको रिकवर करने का, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन ये भी याद रखना, अगर 5 बार ऐसा होता है तो 2 बार ही वो कोशिश सफल होगी। 3 बार वो 10,000 का लॉस आपका 20,000 के लॉस में कन्वर्ट होगा। तो इसलिए ट्रेड प्लान की धज्जियां उड़ाते हुए आज मैंने ट्रेड करा है। मतलब इस चीज की सजा मेरे को मिलनी चाहिए। तो मैंने ऐसे केस में अभी जो मैंने अपना प्लान बनाया था, उसमें मैंने अपनी ये सजा रखी थी कि या तो अगले दिन मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, या अगले दिन मैं ट्रेड करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1,000 से 1,500 रुपए का रिस्क के साथ करूंगा, उससे ज्यादा नहीं। बाकी कल फ्राइडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है। देखते हैं कल मैं इस पे कितना अमल करता हूँ। हालांकि अभी जब मैंने रीस्टार्ट करा तो सेकंड डे भी, आज भी हमारे ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। हमारे पास आई थिंक 2-2,500 रुपए से ज्यादा नहीं आएंगे, क्योंकि ऑर्डर्स आप देख रहे हो 338। यहाँ पे अगर मैं ब्रोकरेज देखूँ, मतलब प्योर आपको ऐसा लगेगा कि गैमलिंग हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं गैमलिंग नहीं थी, ये वॉलिटिलिटी थी। ट्रेड्स बिल्कुल सारे लॉजिकल थे। अगर मैं आपको लास्ट ट्रेड भी दिखाऊं अपना, इसको एक बार हटा देते हैं। तो यहाँ पे कुछ आई थिंक 1500-1600 या 2,000 रुपये मेरे हिसाब से आने चाहिए। आई थिंक थोड़े ज्यादा आते हैं जितने यहाँ दिखाता है। लेकिन अब मार्केट में लास्ट में देखो आप, ये जो मैंने लास्ट ट्रेड लिया था ना 3-8 में 6 सेकंड में निकल गया, क्योंकि मोमेंट ही इतने फास्ट हो रहे थे। अब यहाँ पे 31 का मुझे 40 दिखा। मतलब ऑलमोस्ट ये 3,000 और जुड़ जाता है इसमें, मतलब 17,000, 5,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाता हमारा। लेकिन तब भी डे बचता, मेरी मेहनत जाया नहीं गई। मुझे इस बात से सुकून है। अगर मेरा इतनी मेहनत करके भी लॉस होता तो मैं ये सोचता कि मेहनत क्यों करी। मेहनत करी, लेकिन मैं 3-8 पे रुक गया। अगर मैं 3-20 तक ट्रेड करता तो मेरे को यकीन है, मैंने अपनी आंखों से इस 35 को 80 रुपए पे बंद हुई है। अगर आप देखोगे कितने की कॉल है, 42,200 की कॉल, 80 रुपए बंद हुई है। और उसी कैंडल पे अगर मैं रुकता, मैं चार्ट भी खोला, अगर आप देखो यहाँ पे मैंने 3-8 पे लिया था। डरा डर माहौल इतना बना दिया था मार्केट ने कि आप उनको होल्ड ही नहीं कर सकते थे, इतनी तेज वॉलिटिलिटी हो रही थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ पे 3-8 में मैंने ट्रेड लिया था। देखो इस कैंडल में ही 43 गया था, तो यहाँ पे मैं कुछ निकल गया था, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखोगे 2 रेड कैंडल और ये एक रिवर्सल कैंडल बना रही थी। लेकिन इसके बाद मार्केट ने लगातार 2 कैंडल में ये पहुंचा दिया 66 तक। मतलब अगर मैं 2 मिनट भी होल्ड कर लेता, या मैं 1 मिनट भी होल्ड कर लेता अगली कैंडल तक भी, अगली कैंडल में भी ये 47 गया है। तो यहाँ पे अच्छे खासे मेरी 600 क्वांटिटी थी, तो 6,000 मतलब अच्छे खासे हमारे कैपिटल के हिसाब से 7-8 हज़ार रुपये बन जाते हैं। हालांकि ब्रोकरेज बहुत जाती, मैं मानता हूँ ब्रोकरेज 20% होनी चाहिए। लेकिन दिन जो था ना, बहुत ही डिफिकल्ट दिन था। आज इसने पैसा कमाया है। मैं बात कर रहा हूँ सेकंड हाफ की। देखो फर्स्ट हाफ में तो ट्रेंडिंग था, ट्रेंडिंग मार्केट में तो कोई भी पैसा कमा लेगा। मैंने आपको लेवल्स दिए हुए थे, आप टारगेट ले लो। लेकिन ये जो मार्केट थी ना वॉलेटाइल, जहाँ पे आपके पास ना लेवल्स थे ना कुछ थे, सब कुछ आपको स्क्रैच से करना होता है। उस मार्केट में पैसे कमाना, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं लॉजिकल ट्रेड लिए थे, मैं बताता हूँ। देखो मैंने पैटर्न बनाए हुए हैं। ये जो मेरा लास्ट ट्रेड था ना 3-6 का, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी। और आप देखो ये वाली कैंडल है, कितने की कैंडल है, टाइम देखो आप यहाँ पे, ऑलमोस्ट 3 बजे। यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, ये कैंडल बन रही थी, बट मैंने पूरी कैंडल का वेट नहीं करा, क्योंकि मेरे को डर इतना था। मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ गया था, और एक बंद तो रही थी ट्रेंड लाइन पे, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से ये अंदर ये जो ब्रेकआउट था ना, ये ब्रेकआउट फेल भी हो गया था। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड लिया था मैंने कॉल साइड, लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं चला। मुझे लगा था ब्रेकआउट चलेगा तो एक बड़ी कैंडल आएगी, वहां पे अपना अच्छा खासा 15-20 हज़ार का और प्रॉफिट हो जाता। लेकिन मार्केट इतना वॉलेटाइल था कि आज मार्केट ने परेशान कर दिया लोगों को भाई। अब मेरे को कमेंट में बताना कि मार्केट कितनी डिफिकल्ट थी आज, जिन लोगों ने 12 बजे के बाद ट्रेड करा हो। करा मार्केट ने वही एक ही मूव दिया, उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज। निफ्टी में भी सेम चीज, बैंक निफ्टी में सेम चीज। बात करते हैं अपने रिव्यू की। ऐसे दिनों को मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताना इसलिए पसंद करता हूँ, क्योंकि देखो 338 ट्रेड दिख रहे हैं आपको, आपको लग रहा है गैम्बलिंग है, लेकिन जो बंदा ये काफी टाइम से करता आ रहा है ना, उसके लिए कुछ भी नहीं है। उसके लिए हाँ, ये कुछ भी हो सकता था। वो ये सोच सकता था अगर मार्केट में उसका आज भी लॉस हो जाता, मान लो ठीक है, आज मेरा 10,000 का लॉस हो जाता, 8,000 पैसे रुपए मैंने कमाए हुए थे, 7-7,500 रुपए, तो मैं अपने आप को मान के चल रहा था कि मैं उतना प्रॉफिट तो दे सकता हूँ लॉस में। लेकिन फाइनली अगर इतनी मेहनत करके 2,000 रुपये आ रहे हैं तो भी कोई बुरे नहीं है। लेकिन हाँ, इसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत है। इस दिन का जो लोड होता है ना दिमाग में, ये अगले दिन नहीं लेके जाना आपको। अगर अगले दिन लेके, या तो अगले दिन ब्रेक ले लो,
इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कल का अभी मेरे को देखना पड़ेगा, मैं ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस चीज को दिमाग से निकालना पड़ेगा कि मार्केट में इतनी मेहनत करने के बाद आज पैसा मिला है। कई बार तो ऐसा होता है एक ट्रेड 5 मिनट में आपका 10,000 रुपये दे देता है आपको, लेकिन आज ऐसा हुआ और लास्ट ट्रेड में रुक जाता। बाद में सोचा मैंने 3-8 के बाद भी, अगर आप देखोगे 3-8 के बाद भी बहुत बार इसने मौके दिए थे, चार्ट मैंने लगाए हुए थे यहाँ पे, बहुत बार मौके दिए थे। मैं यहाँ एंट्री कर सकता था 3-12 पे, 54 पे, 60 पे निकल जाता, 69 पे, 10 पॉइंट तो आराम से मिल जाते इसमें, लेकिन मैंने नहीं करा, क्योंकि मुझे ये था कि मेरा टारगेट पहले था कि मेरे को अपनी ब्रोकरेज निकाल के कुछ पैसा घर में लेके आना है। तो मैं वो घर में लेकर आया पैसा, उसके मैंने काम करा, उसके बाद मैंने फाइनली बंद ही कर दिया, मैंने ट्रेड करा ही नहीं, मैंने क्लिप्स नहीं दबाया, मैं मार्केट को देखता रहा, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं करा। ये कंट्रोल लाने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये ओवरनाइट नहीं आएगा, ये धीरे धीरे करके आएगा, और इस वजह से ही काफी लोग लॉस करते हैं। मैं चाहता था 2 ट्रेड और लेके और 30,000 भी प्रॉफिट कर सकता था, 50,000 भी किया हुआ है मैंने, ठीक है, 42,000 भी किया हुआ है मैंने, लेकिन अब जब रीस्टार्ट कर रहे हो तो ढंग से करो, बस यही सोचा, क्योंकि हर बार ना आप उस चीज को एक्सक्यूज नहीं दे सकते। तो ये मैंने सोचा, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इन चीज़ों के लिए, मैंने सोचा थोड़ा डिटेल में बता दूं आपको। अगर आप देखोगे प्रॉफिट भी यहाँ पे 11, 8, 1, 5, 8 आपको ट्रेड से पता चल जाएगा, ओवर ट्रेडिंग में। निफ्टी में भी थोड़ा ट्रेड करने की कोशिश करिए, निफ्टी में लेकिन अपना जमता नहीं है, निफ्टी में आज भी जमा नहीं है हमारा, हमारे निकलने के बाद ही मूवमेंट आते हैं उसमें, पता नहीं क्या निफ्टी दुश्मनी है, हालांकि निफ्टी कोई पकड़ेंगे किसी दिन, बट कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं डिटेल में कि कल हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे, उसके बाद बात करेंगे हम निफ्टी की। सो गाइस मैंने लगा लिया बैंक निफ्टी का चार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हमने रिव्यू की, हमने बात क्या करी थी। देखो हमारी उम्मीद थोड़ी ऐसी थी कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक रिवर्सल आना चाहिए था आज सेकंड हाफ में, रिवर्सल नहीं आया, साइडवेज हो गया मार्केट। मेरे को ऐसा लगता था कि मार्केट में आज वी शेप रिकवरी आनी चाहिए थी इस तरह की, तो मार्केट में बायर्स को भी फायदा होता, सेलर्स को फायदा होता, लेकिन मार्केट में बायर्स कहीं प्रेजेंट दिखे नहीं हमें। बीच बीच में आए, अगर आप देखो यहाँ पे मार्केट में एक बीच में एक ये कैंडल आ गई, बस ट्रैप करने के लिए आ रहे थे, सिर्फ बायर्स को बैठाने के लिए, और इसमें ऐसे में भी मतलब इन ट्रेडों में भी काफी लॉस हुआ मेरा आज। मतलब आज मतलब 12 बजे के बाद मैंने पूरा ढंग से मार्केट देखा और ढंग से ओवर ट्रेडिंग हुई है, लेकिन लॉजिकल ओवर ट्रेडिंग हुई है। बस वो प्रीमियम ऐसे मूव कर रहे थे कि आप बुक करते, आप खरीदते 10 पे, वो मिल रहा है आपको 20 पे, 25 पे, और फिर वो एकदम रिटेस कर रहा है, 15 मिनट का स्टॉप लॉस खा रहा है, तो ऐसे लॉस होते जा रहे थे, तो मार्केट में बड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने बात करी थी 42,756 के शॉर्ट करना था, टारगेट हमारे 615, 542 तक का मैक्सिमम टारगेट दिया था, मेरा उम्मीद ये थी 42,500 के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, यहाँ से रिवर्सल आना चाहिए। तो मैंने मॉर्निंग में यहाँ पर कुछ कहीं देखा था मार्केट को, कॉल वॉल लेने की कोशिश करी, लॉस हो गया, मैंने बंद कर दिया था, उसका 12 बजे के बाद देखा था, तब तक ये सारे मूव आ चुके थे। मैंने आपको हमेशा बताया आपके लेवल्स निकल जाए अगर, ठीक है। अब जैसे हमारा रूल ये है, अगर 756 के नीचे वो है तो हमें क्या करना था, इसके ऊपर जाता मार्केट, फिर हमारी कैंडल के नीचे क्लोज करता, और इसके लो के नीचे फिर हम शॉर्ट करते स्टॉप लगा के, लेकिन हमारे लेवल के आसपास आया नहीं। तो काफी लोग क्या करते हैं, हमारे लेवल को क्लोज मान लेते हैं, तो इस यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं कि मान लो कोई किसी ने खुलते ही शॉर्ट कर दिया, हमारे लेवल के नीचे ओपन हो रहा है, या फिर पहले 5 मिनट कैंडल क्लोज कर, तो उसने पैसे कमा लिए होंगे, लेकिन वो आइडियल तरीका नहीं है। आइडियल तरीका ये है कि हमारे लेवल के ऊपर ऊपर जाए, उसके बाद वहाँ पे कुछ लाइक दोबारा से क्लोजिंग करे और फिर नीचे आए, ठीक है। उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, यहाँ पे स्कैल्पिंग मिली सिर्फ, कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे, कंटिन्यूशन हुआ नहीं। ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई थी, यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा था, तो आखिर में भी सपोर्ट लेगी, आखिर में टूट जाती, तो यहाँ तक का टारगेट मिलता, तो पुट आपकी बहुत अच्छी जीरो, पुट तो बनी है वैसे, 0 काफी अच्छी खासी बनी है, 10-10 पॉइंट के जंप पैसे दे रही थी पुट भी, मतलब पुट ने ही कहीं ना कहीं मेरे कुछ लॉस रिकवर करवाए थे, बट कोई बात नहीं। अब हम बात करते हैं इसमें कल क्या हो सकता है, डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो तीसरा दिन था लगातार ये, आई थिंक मैंने कल आपसे बात करी थी एक मार्केट में कि टारगेट हमारा क्या हो सकता है, और टारगेट आ सकता है वो, मैंने आपसे ये बात करी थी, मैंने आपको एक पैटर्न दिखाया था कल, अगर आपको याद हो, एक मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था, और मैंने इसका आपका टारगेट भी निकाल के दिखाया था कि हमारा टारगेट हमारा ये जो गैप है, ये गैप आपका बन रहा था 2200 पॉइंट के आसपास का, तो 4400 पॉइंट मतलब डबल इसका, 4400 पॉइंट जो आपका आ रहा था ऑलमोस्ट 41,500, तो 41,500 तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अब देखो तीसरा दिन था लगातार मार्केट में, वैसे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिवर्सल के चांसेस ना बढ़ते जा रहे हैं, और कल फ्राइडे है, हो सकता है कल फ्राइडे में अगर गैप डाउन होता है तो पक्का रिवर्सल आएगा, मैं सेलिंग नहीं करूंगा, लेकिन हाँ रिवर्सल के आने के चांसेस पूरे हैं। तो अगर अभी मैं मार्क करने जाऊँ सपोर्ट मार्केट का जो लेटेस्ट सपोर्ट अभी जो बन रहा है, वो हमारे पास ये है नेक्स्ट 41,957। अगर आप ध्यान से देखो सपोर्ट क्यों बन रहा है, देखो कितनी बार यहाँ पे होल्ड करा, नीचे निकला, रेसिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट हुआ, रैली हुई, फिर सपोर्ट लिया, तो कहीं ना कहीं 42,000 के आसपास का। और यही मेरा वीकली टारगेट था, आपने मेरा वीकली वीडियो देखा होगा जिसपे आई थिंक 900 950 व्यूज आ गए थे, क्योंकि काफी अच्छा वीडियो बनाया था मैंने वो, जरूर देखना, मिल जाएगा आपको चैनल पे। बट कहीं ना कहीं हमारे पास ये बस आखिरी टारगेट बचा हुआ है, इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आना चाहिए। तो अब कल के लिए सीधी सीधी उम्मीद हमारी ये है कि आज का लो अगर टूटता है, आज के लो को भी मार्क कर लेते हैं हम 42,105, ज़्यादा स्पेस बचा ही नहीं है फिर तो इसमें, बट कोई नहीं, अभी हम देखते हैं 15 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं। बाइंग के लिए यहाँ पे तो देखो कहना कुछ भी मुश्किल है, तो सीधे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम क्या सेलिंग करेंगे क्या बाइंग। देखो सेलिंग के लिए मैं आपको फिर बोलूंगा थोड़ा सा सतर्क करना सेलिंग के लिए। देखो एक तो सीधी सीधी यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो इसके ब्रेकडाउन में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन हम लेवल्स निकालेंगे स्पेसिफिक, जैसे हम हमेशा निकालते हैं। लेवल हमारा 42,102 रह सकता है, लेकिन देखो मैं यहाँ पे बोलूंगा इसको इग्नोर करना, कल सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे हम कल, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं साइकोलॉजिकल लेवल के 50 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड नहीं देता हूँ, तो हम शॉर्टिंग के लिए जाएंगे सिर्फ
जब तक मार्केट 41,940 नहीं ब्रेक करेगा। इसके नीचे गया तो कहीं ना कहीं मार्केट में 42,000 वाले भागने शुरू करेंगे। अब टारगेट के लिए मुझे काफी पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि काफी पहले आया था। अब देखो यहाँ पे सपोर्ट टूट जाएंगे जब। अब यहाँ पे टारगेट आपका क्या है, अगर मैं पीछे जाके देखूँ तो अब देखो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट तो ये वाला जोन आ रहा है, एक स्विंग 844 के आसपास का 100 पॉइंट। सेकंड टारगेट आपका ये वाला जो रेंज ब्रेक डाउन है ना, ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है 747। ये दो टारगेट्स आपके रह सकते हैं। अब यहाँ पे ना दो चीजें हो सकती हैं, देखो ये भी हो सकता है कि मार्केट कल ओपन हो और नीचे गिरना शुरू कर दे और यहाँ पे आके सपोर्ट ले ले। यहाँ कोई रेंज बनाता है फिर ब्रेकआउट करता है, कोई हैमर बनाता है, कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, तो यहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हो सकती हैं यहाँ पे। मैंने आपको लेवल बता दिया कि सेलिंग आपकी 945 के नीचे ही होगी। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है आपको। देखो बाइंग के लिए अब आज अगेन मार्केट में कोई लेवल दिख नहीं रहा मुझे, तो 5 मिनट के चार्ट पे चल के हमें अपना टूल यूज करना पड़ेगा। और टूल मैंने आपको कौन सा बताया, जब भी मार्केट में कुछ ना समझ में आए सीधे आपको एक टूल लेना है। कौन सा टूल, फिबोनाची का टूल लेना है। डे हाई पकड़ना है, डे लो पकड़ना है, सीधे सीधे 50% का लेवल निकालना है। 50% का आपका रहा है 44,412। इसको डिलीट कर दो। ठीक है, इसके बाद आपका अब ये वाला लेवल निकलता है आपका बाइंग का। अब इसको एडजस्ट करना है, ये नहीं हम लेवल निकल गया तो ये हो गया। तो देखो इसके ऊपर मैं जाता हूँ तो मेरे को एक स्ट्रॉन्ग सा रेसिस्टेंस दिख रहा है इस जोन का। अगर मैं इसको एडजस्ट करूँ तो मेरा लेवल आता है 458। तो 458 के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। नॉर्मली मैं मना करता हूँ 500 के आसपास, लेकिन यहाँ पे टारगेट थोड़ा छोटा रखना। फर्स्ट टारगेट आपका 527 के आसपास आएगा। सेकंड टारगेट आपका मैक्सिमम 580 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो। तो यहाँ पे 100 सवा 100 पॉइंट मिल सकते हैं आपको बाइंग साइड। ठीक है, इसके ऊपर जाते हो तो ट्रेल करते जा सकते हो सकता है गैप फिल हो जाए। ठीक है, बट 700 तक आना बहुत मुश्किल है थोड़ा सा। शॉर्ट कवरिंग हुई तो आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर शॉर्ट कवरिंग होती है तो ट्रेल करते जाना। ठीक है, तो हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। सो इस निफ्टी में भी सेम सिनेरियो था। अगर आप देखो हमारे लेवल क्या थे, हमने बात करी थी 90,048। मार्केट में एक लेवल होगा, इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। मार्केट हमारे लेवल के सिर्फ 8 या 9 पॉइंट नीचे ओपन हुआ। अब कुछ लोगों ने ले लिया होगा ट्रेड, उनको मिल गए होंगे टारगेट। टारगेट हमारा 19,003 और 18,964 था। मैंने आपको बताया था कि अगर 20,000 वालों को ट्रैप 19,000 वालों को ट्रैप करना है तो 18,970 से एक बार रिवर्सल देंगे, लेकिन उसने उसको भी तोड़ दिया। मार्केट 18,890 भी आ गया और मार्केट 18,825 भी आ गया। ये लेवल मैंने आज अपने डे चार्ट में मार्क करे थे कि यहाँ पे सारे गैप फिल हो रहे थे, तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप फिल कर दिए हैं। ठीक है, तो जिनने लिया होगा ट्रेड आ गया होगा। अदरवाइज हमारे लेवल के ऊपर जाके थोड़ा सा टच भी करके आ जाता ना ऊपर जाके, तब भी हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन टच नहीं करा। रूल्स रूल्स होते हैं, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे डिलीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे आके देखते हैं कि मार्केट में अब निफ्टी का क्या हाल चाल है। निफ्टी में भी लगातार तीसरी डंडी बन चुकी है। तो निफ्टी का अगर नेक्स्ट सपोर्ट मैंने आपको कल बताया था मार्केट में 18,900 के आसपास है। मार्केट में अगर देखो ये ब्रेकआउट का जोन मैं बहुत पहले से बोल रहा था आपको, वीकली चार्ट पे भी फाइनली टेस्ट हो गया है, बल्कि इसके भी नीचे आ गया है 18,900 के नीचे। तो कल मार्केट में अगर इसके फ्लैट नीचे ही कहीं ओपन होता है तो मार्केट में और सेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट सपोर्ट क्या है मार्केट का, नेक्स्ट सपोर्ट जोन मार्केट का दिख रहा है हमें 18,000। ये जोन दिख रहा है वैसे तो 650 के आसपास का, बट मैं ये वाला जोन लूंगा 700 के आसपास का। तो 100-150 पॉइंट का फॉल और बनता है, लेकिन मार्केट को ये जो क्लोज हुई है ना इसके नीचे ही कहीं ओपन होना चाहिए। अगर इसके ऊपर ओपन हो गया, क्योंकि ये ब्रेकआउट जोन है, अगर आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर भी भाग सकता है। तो कहीं ना कहीं अब ये वाले हमारे सेलिंग के लेवल्स क्यों अगर मार्क करने हैं हमें, तो हम आज का लो मार्क कर लेते हैं। और यहाँ तक आ सकता है 717 तक। और बाइंग के लिए तो देखो यहाँ पे भी कुछ नहीं दिख रहा, तो 15 मिनट के चार्ट पे हमें जाना ही पड़ेगा। सेलिंग के लिए मैंने आपको क्या बताया, सेलिंग इज ओके 18,830 के नीचे 717 तक के टारगेट रहेंगे, बट इसको दो पार्ट में बांटना पड़ेगा हमें। हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ 50 से 70 पॉइंट ही चाहिए हमें निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट आपका अगर आप यहाँ पे देखूँ मैं, तो ये एक ब्रेकआउट दिख रहा है हमें 754 के आसपास का। सेकंड टारगेट 717। ये दो टारगेट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ देखो 50 से 70 पॉइंट मिल गए तो प्रॉफिट जरूर बुक करना आधा, ताकि लॉस ना हो आपको। ठीक है, बाइंग क्या करनी है आपको, देखो बाइंग में यहाँ पे एक सेटअप बन तो रहा है, देखो एक रेंज बन रही है। अब इस रेंज के अगर बीच में कहीं ओपन होता है मान लो, ठीक है यहीं कहीं बीच में ओपन हो जाता है इस रेंज के, तब आपका एक लेवल बन सकता है ये वाला 18,907 का। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। 907 के ऊपर टारगेट आपका फर्स्ट 5 मिनट का लो रहेगा पहला आज का 957 के आसपास का। इसको भी ब्रेक करता है तो ये फिर जल्दी जाएगा, थोड़ा आज के हाई तक जाएगा। तो 19,000 तक का मैं रखता हूँ टारगेट, 19,000 19,010 तक का। इसके बाद अगर जाता है तो आप गैप फिलिंग तक के लिए जा सकते हो, ट्रेल करते जाना। लेकिन लेकिन मार्केट को ओपन इसके बीच में ओपन होना चाहिए। मान लो मार्केट ओपन हो जाता है इसी के आसपास ओपनिंग के, तब हम यहाँ बाइंग के लिए थोड़ा नहीं सोचना है। इसके थोड़ा सा नीचे ओपन होगा, मान लो यहाँ पे कुछ रेंज बनाता है, ब्रेकडाउन होता है, तो शॉर्टिंग के लिए सोचना है, बाइंग के लिए नहीं सोचना। ठीक है, तो ये थी हमारी निफ्टी की बात। बट जो आज का दिन था बहुत डिफिकल्ट था। आप मेरे को बताना कमेंट्स में आपको डिफिकल्ट लगा या नहीं लगा। मुझे तो बहुत डिफिकल्ट लगा। ऐसे दिन मैंने पहले भी देखे हुए हैं और हर बार मैं सोचता हूँ कि इन दिनों को अवॉइड ही किया जाए, ज़्यादा बेटर है। आज का एक इंडिकेटर और था, मैं आपको बताता रहता हूँ। इंडिया विक्स 10% से बढ़ा हुआ था,
जब भी इंडिया में एक्सपायरी वाले दिन 10% 15% से बढ़ा हो, समझ जाओ प्रीमियम्स में कि जो झोलझाल होने वाला है, मतलब आप उसका अंदाजा नहीं भी कर सकते। जैसे है ना, दग दग होगा दिल आपका, इतनी तेज तेज प्रीमियम निकलेंगे। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इंडिया में बाद में नॉर्मलाइज हुआ है थोड़ा सा, अदरवाइज प्रीमियम्स का तो अलग गजब ही खेल चल रहा था। ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए, और सब्सक्राइब करने योग्य लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।